चलिए ठीक। सदिशों का योग हो रहा था बेटा। एक सवाल दिया था क्या, याद है? भूल गया? हल करे हो? घड़ी वाला क्वेश्चन दिया था ना। अच्छा, नॉर्मल क्वेश्चन लगे कि नहीं? नॉर्मल। अब बता कि इधर पे 12 न्यूटन बल लगा दूँ, कितना लगाऊँ? न्यूटन बल कौन सी राशि? सदिश। अब बता अगर इधर पे मैं 4 न्यूटन और लगा दूँ, बता नेट बल कितना? अगर मान लो इधर पे मैं 12 न्यूटन बल लगा दूँ, कितना? 12। और इधर मान लो मैं 5 न्यूटन बल लगा दूँ, कितना बेटा? 5 न्यूटन। बता नेट बल कितना? जुड़ेगा घटेगा? जुड़ना घटना क्या वेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है? अगर एक ही तरफ है तो थीटा कितना अंश? इधर थीटा कितना? 180 जीरो। तो जीरो के लिए वैसे जोड़ने का सूत्र क्या होता है? अंडर रूल a² प्लस b² प्लस 2ab कास थीटा। थीटा किन के बीच? थीटा किन के बीच? दोनों वेक्टरों के बीच। बताइए इनके बीच थीटा कितना है? 0। तो क्या कास 0 का मान 1? तो ढंग से देखिए कितना लिखा है, a² प्लस b² प्लस 2ab। बोल सही, ढंग से देखिए लिखा है क्या? a प्लस b का होल स्क्वायर लिखा है क्या? का अंडर रूल क्या? इस होल स्क्वायर से अंडर रूल कट गया तो क्या a प्लस b लिखा है? a का मान कितना है? b का मान। उत्तर कितना आया? ऐसे हम डायरेक्ट इसलिए बताते हैं बेटा। यहाँ बताइए कोण कितने अंश है? तो क्या यहाँ थीटा 180 अंश रखते हैं, तो क्या 180 अंश का मान -1 होता है? तो क्या माइनस का 1 तो क्या है? माइनस का गुणा हो जाता, तो क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाता। तो क्या हो जाता है? a माइनस बी। अरे नहीं है, तो ये दोनों जुड़ते हैं, दोनों घटते हैं। अच्छा ठीक है, फिर से बताओ बेटा। ये मान लो परस्पर लंबवत हो, ये मान लो है आपका 3 न्यूटन, ये मान लो 4 न्यूटन। बताओ उत्तर कितना आता? 90 अंश पर है। क्या ऐसे जोड़ते? कितना उत्तर आता बेटा? कितना? क्या तुम्हें बात समझ में आ रही थोड़ी? अच्छा थीटा की जगह कितना रखते? थीटा की जगह है कास 90 का मान, कास 90 0। तो क्या यहाँ तक 0 हो जाता? तो ये कितना बचता आपका? अंडर रूल a² प्लस a का मान कितना है? किसी एक को a मान लो, किसी एक को b मान लो। तो a का स्क्वायर कितना? मान लो 3 मान रहे हो तो 9। अब b का मान कितना? 4। तो b का स्क्वायर लिखा है तो 4 चौक 16, 16 9 25 का अंडर रूल। इसका उत्तर कितना आता? 5। क्या तुम्हें बात समझ में आई? क्या ऐसे छोटे छोटे से जोड़ घटाओ इसके पहले मैं पढ़ा चुका हूँ। आने भी लगे थे कि सब दशहरा में उड़ गए, जैसे बीच में दशहरा भी पड़ रहा है। चलिए ठीक। क्या एक सवाल तुम लोगों को दिया गया था? सवाल क्या था? गाड़ी वाला। क्यों? कुछ लोगों ने हल किया कि नहीं किया? एक भी? अरे हल किए। 12 न्यूटन इधर। अच्छा इसकी डायरेक्शन इधर थी ना? इधर पे कितना था यार? 3 न्यूटन इधर था, इधर पे 6 न्यूटन, इधर 9 न्यूटन। ऐसे करके इधर पे 1 न्यूटन, इधर पे 7 न्यूटन। क्या यही क्वेश्चन था? ऐसे करके इधर पे कितना? 2 न्यूटन। इधर पे कितना बेटा? 8 न्यूटन। क्या हम लोग कुछ ऐसे करके करे थे बेटा? 5 न्यूटन, इधर 11 न्यूटन। ऐसे करके देखे थे। इधर कितना? 4 न्यूटन, इधर 10 न्यूटन। यही तो था। डायरेक्शन क्या सब ऐसे ऐसे थी बेटा? बाहर क्यों? क्या यही क्वेश्चन था बेटा? था। अब पूछा गया था नेट बल कितना? क्या बलों को जोड़ना है? जोड़ने की कौन सी विधि लगाना? सदिश। बोला करें। अरे मान ले अदिश लगाना होता फिर क्या होता? अदिश लगाना होता तो ऐसे लिखते 1 2 3 4 और पूरा जोड़ डालो। अदिश से हमें कोई लेना देना सीधे। जैसे मैं कहता हूँ 20 और 30 जोड़ना है, अदिश जोड़ना है तो सीधे 50 लिखो। लेकिन अगर मैं कहता हूँ सदिश को करना है तो अब गड़बड़ है, सीधे 50 नहीं। तो भाई उनके बीच का कोण भी हमें पता होना चाहिए।
चलिए ठीक, मान लो तुम्हें यहाँ तक आया, बता कितने टोटल बल? 12। क्या सब एक दूसरे के विपरीत बल भी है? बता इसके विपरीत कौन? तो बता 6 बचा होता किधर? क्या तुझे पता है कि अगर मैं इधर पे 12 न्यूटन लिख दूँ, इधर पे मैं 5 न्यूटन लिख दूँ, तो बताओ नेट बल कितना? क्या तुमने घटा दिया? बात समझ गए ना? घटाए क्यों? क्योंकि विपरीत वेक्टर है। तो जो उत्तर आया 7 न्यूटन कितना आया था? वो किधर आया? इधर किधर? अब ऐसे ही सोच भाई, इधर कितना है, इधर कितना है, तो 6 आता, किधर आता? हाँ, तो इधर से अलग से एक चित्र बना लूँ क्या? ये इधर आप आता 6 न्यूटन। अरे सही। अब बताए इसको और इसको, ये और ये हो गए, इनमें गोला करते जाए, ये और ये, बता कितना बचता? किधर? ऐसे करके अगर हम ये पूरा अक्ष मानते हैं, ऐसे अगर ये मैं पूरा अक्ष मानूं, हाँ ठीक है, तो यार इधर पे 6 न्यूटन आता। क्या मैंने सही लिखा है? देख लो, ये और ये हो गए। बता अगर इसको स्क्वायर किया जाए फिर किधर आता? इधर आता 6 न्यूटन। सही कह रहा हूँ? अब बता इसको स्क्वायर करें, क्या इधर आता? 6 न्यूटन। इसको स्क्वायर करें, 6 किधर? इधर 6 न्यूटन। इसको स्क्वायर करो, 6 न्यूटन। कुछ ऐसे आता। क्या तुम्हें बात समझ में आई? यहाँ कितने बल थे, यहाँ कितने बचे? तो कुछ तो काम हुआ यार, आधे तो रह ही गए। अरे बता ये प्रत्येक कोण कितने अंश का होता? क्या प्रत्येक कोण 30 का? घड़ी में समान दूरी पर है सभी कोण कितने अंश के? 30। अच्छा टोटल कोण कितना होता? तो क्या 360 कोण बन जाते? 30 जोड़ के 12 भाग करेंगे तो 12 गुणे 30 360 अरे होते। अरे बता ये कोण कितना है? अच्छा मुझे बता। अरे 30 ही तो है। ये कोण कितना है? अगर मैं यहीं से पूरा कोण लूँ, गौर से देख के बोलना, बता 30 की 60। अच्छा ये कोण अगर पूरा लिया जाए, ये भी 60। क्या तुम्हें वेक्टर वियोजन भी मैंने पढ़ाया था? थीटा के साथ, थीटा के विपरीत पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? अरे ठीक है ना। आज एक फिर से इधर देख, इधर पे मैंने 6 न्यूटन लिख दिया इस ये वाले, इसमें हमें कुछ नहीं करना और इसमें हमें कुछ नहीं करना। जो अक्षों पर बल है उन्हें हमें कुछ भी नहीं करना। जो इधर उधर, अब बता बच्चे कितने? 4 इधर वाले, 2 इधर। अब देख ये वाले 6 न्यूटन को अगर मैं इधर तोड़ूं तो ये वाला 6 ऐसे था, तो ऐसे करके आता 6 cos 30। क्या सही लिखा? अगली बार इधर तोड़े तो क्या दूसरी बार इधर, तो बता इधर कितना था? 6 sin 30। कुछ लोगों की बात समझ में आई होगी, नहीं आई? अरे बता इसको तोड़ा जाए, ये कितना था? 6 cos 60। सही लिखा? इधर हम क्या लिखते हैं? 6 sin 60। cos sin समझ जाते हो ना? जो मान लो अभी तक नहीं आए थे वो समझे। ये देखो बेटा, इधर ये इसको तोड़ना है तो इधर लिखा 30, तो 30 के साथ थीटा के साथ लाओगे तो cos, जिधर ना लिखा हो उधर ले जाना है तो sin, तो इधर नहीं लिखा तो इसलिए sin। अब बेटा ये दोनों टूट गए। अब क्या ऐसे ही इन दोनों को तोड़ लिया जाए? बताइए जब टूटता तो क्या इसकी डायरेक्शन इधर ही रहती? कितनी रहती? 6 cos 30। क्या मैं सही लिखा हूँ? क्या इसको जब मैं इधर तोड़ा हूँ तो cos, और जब मैं इसको इधर तोड़ूंगा तो बता इधर कितना लिख दूँ? 6 sin 30। सही लिख रहा हूँ? अरे बता इसको भी तोड़ लो बेटा, इधर 60 अंक का कोण इधर है तो क्या इधर लिख लिया जाए? 6 cos 60, और इधर कितना लिख ले? 6 sin 60। अब क्या सबके सब जो थे अक्षों पर टूट गए। अभी तक एक तो हम लोगों ने बल तोड़ा था, याद है? भूल गया? इसके पहले वाले वीडियो में मान लो भूल जाए, वीडियो दोबारा देख लिया करो या एक बार नोट्स देख लिया करो, इसलिए तो बनाते हैं। अरे बता ये और ये कौन से वेक्टर हैं? विपरीत कि समान? इनकी डायरेक्शन इधर है यार, कहाँ गई? इधर है, और इनकी डायरेक्शन इधर है, तो कौन से वेक्टर? क्या परिमाण दोनों का सेम है? क्या दिशा में विपरीत है? क्या विपरीत वेक्टर है? जुड़ना चाहिए घटना चाहिए? तो क्या इससे ये कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल हो गया? अरे बता ये 6 cos 30 लिखा है, ये 6 cos 30 लिखा है,
जुड़ना चाहिए घटना चाहिए? तो क्या 12 काश 30, ये 6 काश 60, क्या 12 काश 60 नहीं है? एक बार और चित्र बना ले, खत्म हो जाएगा चित्र। इससे ये आया 12 में 6 बचे, 6 में से भी हम ऐसे वियोजन करें, एक बार और बना लीजिए। चल भाई, इधर तो आपका 6 बचा और ये निपट गए। इधर आपकी जो वैल्यू थी आप लोगों ने बताया 12 काश 60 और प्लस 12 काश 30 और प्लस 6, यही तो है। ये भाई ये और ये 6 वाला तो अभी है। काश 60 अंश का मान अंडर रूल 3 बटे, ढंग से देख ये कितना लिखा है, हाँ 30 अंश का मान अंडर रूल 3 बटे 2, काश 60 अंश का मान 1/2, तो ढंग से देखिए मेरे हिसाब से 6 लिखा है, नहीं लिखा। ये 6 एक और था तो 6 यानी इस डायरेक्शन में आपको 12 मिला। अब प्लस नहीं समझ नहीं आ रहा, ये लिखा है 1/2, तो 12 गुणे 1/2 बराबर क्या 6 लिखा जा सकता है? 6 ये लिखा है, 6 ये लिखा है, 6। अभी ये बचा है काश 30 अंश का मान अंडर रूल 3/2, तो ये लिखा है 6 अंडर रूल 3, लिखा है नहीं लिखा? ऊपर कितना लिखा है 6। अब ये दोनों वेक्टर हैं कितने अंश पर? क्या दो वेक्टरों को जोड़ा जा सकता है? एक वेक्टर ये और एक वेक्टर ये। अगर बता इसका अगर मैं वेक्टर फॉर्म पूछता तुम लोग क्या बताते? माइनस का 12 प्लस 6 अंडर रूल 3 आई कैप। ये माइनस कहाँ से आए? अपोजिट डायरेक्शन है, मतलब क्या इधर पे हम लोग आई कैप मानते हैं तो इधर पे माइनस आई मानते हैं, पता है? इधर वाई में क्या मानते हैं जे, और जेड में क्या मानते हैं के, पता है कि नहीं पता? अगर बता ये कितना लिखा है? 6 आई लिखा, 6 जे लिखा, 6 के लिखा, प्लस का माइनस का, तो क्या प्लस का मैं 6 जे कैप कर दूं? ये इसका उत्तर था। मतलब अभी और हल की हो तो फाइनली कितना है? अगर इसका परिमाण निकाले होगे तो तो यफ नेट बराबर आया रहा होगा, यहाँ से हल कर लो भाई। इनके कोण बीच का कोण कितना है? 90 अंश। तो a² प्लस b² प्लस 2ab काश 90, तो परिणामी रूप से बचता आपका a² प्लस b²। a का मान कितना है? ये, b का मान ये, तो रख लिए जाए। कितना लिखा है? 12 प्लस 6 अंडर रूल 3 का स्क्वायर और प्लस b², तो 6 का स्क्वायर। अब इनको हल करते रहो, ये आगे लिखो न्यूटन, खत्म। ये उत्तर था। अरे आया जो पूछा था, मैंने कहा था इसको शायद जेई में पूछा था एक बार, तो यहाँ पर ये उत्तर था उसको, वेक्टर फॉर्म में उत्तर दिए थे। क्या ऐसे क्वेश्चन और करा जाएंगे आगे बढ़ जा? तो हेडिंग डालो फिर, वेक्टरों का घटाओ मतलब सदिशों का घटाओ, सदिशों का घटाओ। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे जोड़ पढ़े, अब घटाओ पढ़िए। सदिशों का घटाओ, सदिशों का घटाओ। बताओ 12 न्यूटन से 3 न्यूटन घटाया जाए, बता कितना बचता? 3 न्यूटन। अरे सही ना? अरे बता 6 न्यूटन ऐसे है और 3 न्यूटन ऐसे है। अब घटाना है 3 न्यूटन को। ये मान लो ये है, ये F1 है और ये F2 है। बता F नेट कितना होता है? F1 माइनस F2 करना है मुझे। 6 है कि 9 है कि 3 है? घटाना है क्या? 3 है, 6 है, 9 है। अच्छा घटाना है तो क्या हमें पता है कि जिसको घटाना होता है उसकी डायरेक्शन बदल दी जाती है? क्या डायरेक्शन ऐसे है, अब डायरेक्शन क्या ऐसे हो गई होती? नहीं है। अगर मैं कह दूँ इन दोनों को जोड़ना है, क्या करना है? तो फिर अब जो जहाँ है वैसे ही रखा जाए। नहीं है। अभी तक मैं कह रहा था एक वेक्टर ऐसे लिखता था, गौर से देखना। दूसरा वेक्टर मैं ऐसे लिख दिया था और मैंने कहा था इन दोनों को जोड़ दो त्रिभुज विधि से। बता कैसे जोड़े थे? पहले किसी एक वेक्टर को दिखा दिए थे, उसके हेड से ये हेड होता है और ये क्या होता है? टेल होता है। इसके हेड से दूसरे वेक्टर के टेल को जोड़ दिए थे या कुछ ऐसे लिख दिए थे। फिर क्या इसके हेड से मतलब पहले वाले के टेल से दूसरे वाले के हेड को मिला दिए थे। क्या इन दोनों का परिणामी वेक्टर था जिसकी वैल्यू कितनी होती है?
ये परिणामी वेक्टर था, मतलब आर का वेक्टर बराबर लिखा जा सकता है ए का वेक्टर प्लस, लेकिन अगर आर बराबर में पूछो तो सूत्र क्या होता है, अंडर रूल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सही गलत, समझ में आ रही तुम्हें बात? अरे बोलो यार, ठीक। अच्छा अभी जो उत्तर आपको याद हो, अभी मैंने लिखा था माइनस करके, कितना लिखा था, 12 प्लस 6 अंडर रूट 3 आई के प्लस 6 जे के, ऐसे करके एक उत्तर लिखा था ना, वो ये रूपा लिखा, वेक्टर फॉर्म है इसका लिखा। लेकिन मैं ये नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो फिर हम लोग परिमाण निकाले थे, तो अंडर रूल लगा के फिर ये सूत्र नहीं है। तो अगर मैं वेक्टर, ये दोनों उत्तर हैं, लेकिन ये कौन सा उत्तर है, वेक्टर फॉर्म है, मतलब सदिश निरूपण है, ये इसकी वैल्यू है। ये आएगा कितना एग्जैक्ट, हमें संख्या बस चाहिए तो इतना आता। अब मैं कह रहा हूँ कि आज तुम्हें जोड़ना नहीं, आज घटाना है। मैं कह रहा हूँ ए के वेक्टर को बी के वेक्टर से जोड़ो नहीं, ए के वेक्टर से बी के वेक्टर को घटाओ। तो आपको कुछ नहीं करना है, जिसको घटाना हो, जिसके पहले माइनस लगाओ ऐसे, उसकी दिशा बदल दो और जोड़ने के सभी नियम लगा दो। अब देख, मैं इसको ऐसे ना करके, इसको मैं ऐसे करता, इसके ये इधर पे जो तीर लगा था, इसको इधर तीर सोच रहा हूँ तो ये कुछ ऐसे गया होता। ये बी का वेक्टर नहीं है, क्या है, माइनस बी का वेक्टर। अब जोड़ने का नियम लगाना है, इसका जो है हेड और इसका टेल आपस में मिला दें, ये हो जाता है आर का वेक्टर, और आर का वेक्टर बराबर आपका होता है ए का वेक्टर माइनस बी का। क्या तुम्हें समझ में आए? जोड़ने की कितनी विधियाँ पढ़े? 3। कौन कौन? त्रिभुज विधि, समांतर चतुर्भुज विधि, बहुभुज विधि, एक गणितीय विधि पढ़े थे। गणितीय विधि में परिणाम निकालना हम लोगों ने सीखा था। अरे बोल यार, जोड़ने की विधि लगाना है, जोड़ने की विधि घटाओ में भी लगाना है, लेकिन चेंज एक शब्द का चेंज करना है। क्या करना है? जिस वेक्टर को घटाना हो उसकी दिशा जस्ट अपोजिट कर दो, विपरीत कर दो। अभी जोड़ने के नियम लगा लिए जाए। लिखो बेटा, देखिए सदिशों के घटाने की वही विधियां होती हैं जो जोड़ने की हैं। लिखा बेटा, जोड़ने की हैं, लेकिन हाईलाइट करके थोड़ी लिख लेना, लेकिन घटाते समय उस सदिश की दिशा बदल दी जाती है। या वैसे ना लिखो, बदला ना लिखो, विपरीत कर दी जाती है, ऐसा लिखो। उस सदिश की दिशा विपरीत कर दी जाती है जिसे घटाना होता है। जिसे घटाना होता है। लिखा बेटा? हाँ, जैसे ये ए का वेक्टर है, ये इधर पे मैं ऐसे करके दिखा दे रहा हूँ, ये बी का वेक्टर है। ये क्या है बेटा? बी का वेक्टर है। अब हमें क्या करना है? ए का वेक्टर माइनस बी का वेक्टर करना है। मतलब हमें ए के वेक्टर को से बी के वेक्टर को घटाना, किसको? ए को कि बी को? तो डायरेक्शन किसकी बदले? मान लो मैं पहले ही इसको जोड़ रहा हूँ किससे? त्रिभुज विधि से जोड़े। बताइए, अगर त्रिभुज विधि से जोड़े तो पहले किसी एक वेक्टर को निरूपित कर दिया जाए, तो ये कर दिया जाए। बोलो यार। इसके बाद हमें क्या करना था? घटाना था यार। तो किसकी डायरेक्शन बदल दी जाए? बी की डायरेक्शन क्या कुछ ऐसे है,
इसकी जस्ट विपरीत करना उसी जगह पे। तो क्या कुछ हमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा, जस्ट ऐसे। तो ये माइनस बी का वेक्टर हो गया, हुआ क्या? ये क्या पहला वाला वेक्टर है, तो ये क्या दूसरा वेक्टर है, ये क्या इसका टेल है, मैं देख रहा था, ये क्या इसका टेल है। क्या इन दोनों को मिला दिया जाए, क्या परिणामी वेक्टर है? बता क्या है, आर का वेक्टर बराबर क्या लिख लिया जाए, ए का वेक्टर, वैसे हमने जोड़ने की विधि लगाया है माइनस बी का वेक्टर, लेकिन हमने जोड़ा ही तो है, लेकिन वो माइनस का है तो प्लस माइनस का माइनस हो जाए। चलिए ठीक, ये किस विधि से जोड़े बेटा? मान लो हमें इसे समांतर चतुर्भुज विधि से जोड़ना हो, समांतर चतुर्भुज विधि से जोड़ना हो, तो बता फिर कैसे जोड़ते हैं? समांतर चतुर्भुज विधि, समांतर चतुर्भुज में क्या दोनों वेक्टरों के टेलों को आपस में जोड़ दिया जाता है। अच्छा बता, ए का वेक्टर क्या यही होता? देखते जाओ बेटा, क्या ए का वेक्टर यही होता? बता बी का वेक्टर कैसे, ऐसे कि ऐसे? ऐसे। अच्छा ठीक है, ऐसे कि ऐसे कि ऐसे? ए की तरह कि बी की तरह कि सी की तरह? सोचो, उसका विपरीत इधर रखना है। सोचो सोचो जल्दी। इसका केवल तीर इधर से हटा के इधर लगाना हो, ऐसे शिफ्ट कर देंगे सी की तरफ, सही। अच्छा बता, ये कौन सा वेक्टर है? बी का वेक्टर। अच्छा बता, इसके बाद क्या करते? इसके समांतर एक रेखा खींच ली जाइए। अरे बोल भाई, इसके समांतर खींच ली जाइए। क्या एक समांतर चतुर्भुज की कल्पना करते बेटा? अच्छा बताइए, एक वेक्टर ये था, एक वेक्टर ये है, बता परिणामी वेक्टर कौन सा? क्या इसी बिंदु से होकर विकर्ण जो खींच दिया जाए, ये इनका परिणामी वेक्टर, ये आर है। बता क्या इधर पे जो आर का वेक्टर, ये बी का वेक्टर है माइनस बी का? बी का वेक्टर तो ये था ना, ये तो माइनस बी का वेक्टर है, बराबर ए का वेक्टर प्लस माइनस बी का वेक्टर। ये किस विधि से जुड़ा है? और ये क्या जोड़ने और घटाने की कोई विधियाँ बदली हैं? केवल डायरेक्शन एक की बदली है, जिसे घटाना हो उसको विपरीत वेक्टर में बदल दो और फिर जोड़ने की विधि लगा दो। ठीक है, जैसे करके लिखो, जैसे ए का वेक्टर व बी का वेक्टर, यही थोड़ी लिख लिया। जैसे ए का वेक्टर मतलब ऊपर ऐसे करके तीर लगा दिया, वह बी का वेक्टर मतलब ऊपर तीर, बी का वेक्टर, जैसे ए का वेक्टर व बी का वेक्टर, दो सदिश चित्रानुसार दिए गए हैं, चित्रानुसार दिए गए हैं, जिन्हें घटाना है। किससे किसको घटाना है? बी को घटाना है, समझ गए ना, जिन्हें घटाना है। इसके लिए यार ये पहले चित्र बनाओ और फिर इसके लिए हम लोग कर रहे हैं। अभी मान लो मैं बी को घटा रहा हूँ, ये तो त्रिभुज विधि है, समांतर चतुर्भुज विधि है, केवल विपरीत वेक्टर कर लेते हैं। उतार लें, उतारो बेटा। हाँ भैया, इधर उतर गया ना बेटा, बिठा दे। मान लो मुझे यार ऐसे करके करना होता, तुम लोग दोबारा ना उतारना, मैं एक बार और बता दूं। मान लीजिए हमें क्या करना था, बी के वेक्टर से ए के वेक्टर को घटाना है। अब बता डायरेक्शन किसकी बदलूं? इसका मतलब अब मैं तीर ऐसे खींचता, ये ए का वेक्टर है, क्या मैंने सही खींचा? अब बी के वेक्टर को मैं ऐसे सेट करता, बी में कुछ नहीं करना यार। अब ये परिणाम ही होता। क्या तुम्हें बात समझ में आया नहीं है? अरे आ गया। बता समांतर चतुर्भुज विधि से जोड़ते तो कैसे होता? ये डायरेक्शन कुछ ऐसे हो जाती, ये वाला तीर इधर लग गया और ये उसी तरह होता बेटा, ये तो वही है। अब ये ऐसे करके दो आसन भुजाएं खींचकर एक समांतर चतुर्भुज बनाते। ऐसी पॉइंट से जो विकर्ण खींचा गया है वो इन दोनों का परिणामी वेक्टर कहलाता। कैसे जुड़ता? पक्का?
चलिए ठीक। आगे बेटा, जोड़ने और घटाने की जो विधियां हैं वो दोनों एक ही हैं, कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन इसका जो परिमाण होता है, देख भाई, जोड़ने के लिए तुम लोग जब a का वेक्टर प्लस b का वेक्टर जोड़े थे तो जो r का वेक्टर आया था तो r का परिमाण क्या लिखे थे? अंडर रूल a स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अरे बोल यार। लेकिन घटाते समय हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पर हम लोग क्या लगा लेते हैं? माइनस। नहीं आया। अगर बताया जब हम लोग जोड़े थे तो tan थीटा बराबर कितना आया था? tan थीटा बराबर कितना आया था? tan अल्फा शायद लिखे थे हम लोग। b, बोलो बोलो, देखो देखो पीछे मालिक। नहीं, अब ये दोनों बोले। tan अल्फा बराबर आया कितना था? देख लो, देख के बोल दो। नोट्स बनी है ना, आराम से देख के बोल लो। मुझे पता था इसीलिए बैठे हो। अरे कितना था? a प्लस बी cos थीटा, बोल सही। लेकिन जब हम लोग घटाएंगे तो यहाँ कितना रहेगा? नहीं आया। अच्छा, कैसे हो जाता है ये? माइनस कहाँ से आ जाता है? अब हम लोग क्या करेंगे, थीटा की जगह 180 ऑलरेडी, मतलब विपरीत है तभी तो घट रहे हैं। अरे भाई, अगर ये a इधर को है तो हम लोग घटाना होता है तो विपरीत कर देते ना, जस्ट अपोजिट कर लेते हैं, इसलिए माइनस का आ जाता। तो लिखिए, लिखिए, सवाल नहीं, नोट करके लिखना है। जब दो वेक्टरों को घटाया जाता है, 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 घटाया जाता है तो प्राप्त मान r बराबर अंडर रूल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab cos थीटा। थीटा क्या है बेटा? दोनों वेक्टरों के बीच बना कोण। लिखो, अंडर रूल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। लिखा बेटा? और tan अल्फा बराबर कितना? बी साइन थीटा बटे ए माइनस बी कास थीटा। अच्छा, ये थीटा किसके साथ है? परिमाणी का जो कोण बना हुआ है। अल्फा क्या है? अल्फा क्या है? अच्छा देखिए इधर, ये मान लिया आपका क्या है? ए का वेक्टर, और ये क्या है बेटा? माइनस बी का वेक्टर। ये क्या है बेटा? परिणामी। अरे या को तो मैं ऐसे बताऊं जैसे पहले समझाया, समझ में आ जाता। ये आपका ए का वेक्टर और ये आपका माइनस बी का वेक्टर। क्या है बेटा? माइनस बी का वेक्टर। ये इनका है परिणामी वेक्टर। अरे है तो बताइए, ये कौन सा वेक्टर है? बी का वेक्टर। और ये कौन सा? क्या इनके बीच जो कोण बनता है इसको कहते हैं थीटा। क्या कहते हैं? थीटा क्या है? दोनों सदिशों के बीच बना कोण। एक की डायरेक्शन ये, दूसरे की डायरेक्शन ये, यानी दोनों डायरेक्शन के बीच का कोण ये। लेकिन जो अल्फा होता है वो क्या होता है? तो जो परिणामी वेक्टर होता है, ये परिणामी वेक्टर है। और ये कौन सा? प्रथम वेक्टर या ए का वेक्टर। ए के वेक्टर के साथ परिणामी के बीच जो कोण बनता है उसको हम क्या कहते हैं? अल्फा। क्या अल्फा और थीटा समझ में आए? चलिए ठीक, दोनों को उतार लें। उतारो बेटा। लिखा बेटा? हाँ, चलिए कुछ सवाल हो जाए।
ठीक। यप का वेक्टर बराबर 3i माइनस 4j, ठीक। का सदिश निरूपण कीजिए, कीजिए कीजिए बेटा, का सदिश निरूपण कीजिए। फिलहाल इधर देखो, हाँ उतार लो बेटा, उतार लो, आराम से उतार देता। नोट्स बहुत ज़रूरी है जीवन में, यदि आगे बढ़ना है नोट्स बहुत ज़रूरी, नोट्स और नोट दोनों बहुत ज़रूरी। और जब नोट्स बनेगी तब नोट आएगी, दोनों एक दूसरे के संपूरक होते हैं। कभी आप सोचो कि बिना नोट्स के नोट आए तो संभव, इसलिए प्लीज। हाँ, ये क्या है और ये क्या है? अरे ठीक, बता इसमें जो बल लग रहा है क्या दो डायरेक्शन पे लग रहा है? यक्स और यक्स पे कैसे समझ गई? एक्स पे लग रहा है आई कारण, और वाई पे मतलब जे के कारण। अगर यहाँ मैं के कर देता तो क्या समझते जेड पर नहीं आया। बता ये प्लस का कि माइनस का? तो क्या ये जो 3 ये इधर क्या मैं 3i ऐसे कर दूं? अरे ठीक, क्या ये इधर करूं इधर करूं? इसका मतलब इधर पे कितना बल लग रहा है? 4j लग रहा है कि नहीं? अब बता दोनों के बीच का कोण कितना है? अगर मैं इसमें कई सारे क्वेश्चन बना सकता था कि बता ये दोनों, ये जो बल लग रहा है, जो दो बल लग रहे हैं, बताइए कि नेट बल कितना होता? तो नेट बल कितना होता इन दोनों का? कौन सा सूत्र लगाया जाए? a स्क्वायर प्लस बी 5 आता, समझ में आया कैसे? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab घटा रहे माइनस 2ab कास थीटा। अरे सही, थीटा का मान दोनों के बीच बना, दोनों वेक्टरों के बीच बना कोण, इसको मैं f1 कह सकता हूँ और इसको मैं f2 कह सकता हूँ। रियल में देख यहाँ पर जो लिखा है वो f बराबर लिखा है f1 माइनस f2। क्या तुम्हें बात समझ में आएगी नहीं है? अच्छा ये माइनस f2 का मान कितना है? बता f2 का मान 4 है, यहाँ उठा के रख दो तो -4 हो जाता। अरे होता क्या मैं इनको जोड़ा हूँ कि घटाया हूँ? जोड़ने की विधि लगाए, घटाए, प्लस माइनस हो जाता। अब बताइए ये दोनों लंबवत है तो मैं सीधे लिख सकता था a स्क्वायर प्लस, तो 3 त्रिकाई 9 और 4 चौक 16 9 25, ये हो गया, यानी 25 का अंडर रूल 5 है। यानी अगर मैं ये f का वेक्टर था, अगर मैं f बराबर पूछता तो उत्तर आप बताते 5 न्यूटन। क्या समझ में आ रहा है? अच्छा बताइए ये कोण कितने का? सोच ले, tan थीटा और सूत्र क्या होता है? tan थीटा इधर का, मुझे मान लो इधर अल्फा लिखे दे रहा हूँ, तो tan अल्फा बराबर सूत्र क्या होता है? एक तो वो सूत्र होता है b sin थीटा, ऐसे करके कुछ पढ़े थे। एक और सूत्र होता है लंबटे आधार, नहीं होता तो थीटा के सामने लंब होता है। ये वेक्टर कितना है? 4 की 3 ये 4 लिखा है। बटे आधार इसमें बताया, इस वाले त्रिभुज में आधार क्या ये है? बटे 3 नहीं है। अच्छा कुछ लोग सोच रहे हैं सर जी ये जे और आई कहाँ चले गए? जैसे ही अक्ष पर पहुँचे फिक्स हो गए। ये केवल बताने के लिए लगे थे कि आप परेशान ना होइए, मैं कहाँ का हूँ तो यहाँ का हूँ, मैं यहाँ का हूँ। अरे आया वैल्यू कितनी है? 3। किस डायरेक्शन में है? 3 न्यूटन बल लग रहा है, यस, इसका अर्थ ये है। नहीं समझ में? अब यहाँ मुझे क्या रखना था? दिशा रखनी थी कि नहीं रखनी थी?
अच्छे से बता, जब हम साइन कास टेन लंब बटे आधार बटे कर्ण जो रखते हैं उसमें दिशा रखा जाता है केवल परिमाण। तो क्या ये आई डायरेक्शन व्यक्त करता है? क्या केवल डायरेक्शन व्यक्त करता है? कैसे समझ गए? कैप लगा, कैप लिखवाया था मैं एकांक सदिश। अरे आया, इसलिए मैंने यहाँ दिशा नहीं दिखाई, मतलब आई और जे गायब हो गए। बताए कितने अंश का मान? 37 का कि 53 का? बोले बोले बोले। अच्छा ठीक है, इधर से देखो, इधर से देखो। अगर मैं 37 अंश यहाँ लिख दूँ तो ये होता है 3, ये होता है 4 और ये होता है 5। तो बता, अगर इस वाले सूत्र से अगर मैं निकालता tan 37 अंश, तो सूत्र होता है लंब बटे आधार, तो 3/4 ना आता। अगर यहाँ पर 37 है तो यहाँ कितना होता है? 53। यहाँ कितना होता है? 90। जोड़िए पूरा 180। अब अगर मैं यहाँ से tan थीटा निकालता तो tan थीटा बराबर सूत्र पता है, थीटा के सामने लंब होता है, तो लंब कितना हो गया? 4। लंब बटे आधार, तो फिर ये आधार होगा। लंब बटे आधार पहचान जाते हो ना? तो क्या 4/3 ये 53 अंश का मान है 37 अंश का? ये 53, इधर से 53 अंश का कोण बनता और इधर से 37 अंश का। ये उत्तर है। चलो एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है, देखो आप कर पा रहे कि नहीं। एनसीईआरटी लिखो। हाँ, एक साइकिल सवार प्रत्येक 500 मीटर चलने के पश्चात, एक साइकिल सवार प्रत्येक 500 मीटर चलने के पश्चात, लिखो सवाल लिखो। एक साइकिल सवार प्रत्येक 500 मीटर चलने के पश्चात 60 अंश बाईं ओर मुड़ जाता है, बाईं ओर मुड़ जाता है। दूसरे तथा तीसरे मोड़ के पश्चात दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। देखिए आप एक दो बार लगा चुके होंगे, फिर बेटा इधर देखो गौर से। 500 मीटर ऐसे गया बेटा, इस डायरेक्शन में जा रहा है 500 मीटर। इसके पश्चात वो किधर मुड़ रहा है? दाईं और बाईं ओर। तो इधर वो मुड़ गया कितना? 60 अंश के कोण पर। कितनी दूर फिर गया? 500 मीटर। कितने मोड़ हो गए? 1 कि 2? यहाँ से एक बार मुड़ा, अभी भी कुछ सोच रहे हैं कुछ लोग, तो 2 आ गए होंगे। तो इतना तंग किए हो तुम। ये कोण कितना? क्या फिर से उधर मुड़ता, इधर मुड़ता? बाईं ओर बार बार मुड़ रहा है। अरे कितने मोड़ हो गए? 2। इसके बाद फिर से मुड़ा, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ से वो कितने अंश पर मुड़ा? 60। कुछ ऐसे चला, कितना? 500 मीटर। मुड़ता रहा मुड़ता रहा मुड़ता रहा। बताए कितने चक्कर के बाद यहाँ आ जाएगा? कितनी बार मुड़ने के बाद अपनी प्रारंभिक पोजीशन पर फिट लौट के आएगा कि इधर उधर निकल जाए? सोच। 6 बार, 7 बार, 8 बार? कैसे समझ गए? अरे तुम सोचे एक इधर गया, 2 3 4 5 6 ना? हाँ। अरे कैसे समझ गए? 60 अंश पे मुड़ रहा है, अब मुड़ के अपनी जगह पर आना है, तो 360 अंश का कोण बनाएगा कि नहीं? एक बार में कितने अंश मुड़ता है? 60। अरे मुड़ता है तो 360 बटे 60 भाग करो। 6 आया ना, 6 बार में अपनी जगह पर आ जाता। अरे आता? चलिए ठीक, मान लो ऐसे आया, ये 4थी बार में आया,
कितनी हो गई? 1 2 3 4 5, हाँ 6 बार में यहाँ। ये कोण कितने अंश का बेटा? 60। ये कोण कितने अंश का बेटा? 60। परिणामी रूप से यहाँ है। ऐसे ऐसे वो चल रहा है, प्रत्येक 500 मीटर गया। मैं क्वेश्चन कहाँ पूछा हूँ? तो क्या ये पहला मोड़ है या दूसरा मोड़ है? यहाँ क्वेश्चन में पूछा हूँ कि बताओ दूरी कितनी है, तो ये कितनी है बेटा? ये कितनी है? 500। मानो यहाँ मुझे चाहिए पी पर और मुझे चाहिए शायद क्यू पर। तो जब मैं पी पर निकालता तो दूरी मेरे हिसाब से आ रही है 1000 मीटर। तुम्हारा हिसाब क्या कह रहा है? यही? किसी कोई डाउट? पथ की लंबाई दूरी कहलाती है। तो इधर गया 500 ये हुआ, फिर इधर गया 500 ये, फिर लौट के इधर आया तो 2000 मीटर हो जाता, लेकिन विस्थापन 0 हो जाता। क्यों भाई? अच्छा बता विस्थापन कौन सा है? ये है कि ये वाला है? ये है। अरे हाय, अरे बोल, देखो दोनों। नोट्स पहले मालिक, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। अरे बहुत, तू यार इतना अच्छा आदमी, पहले बोला हो। हाँ भाई, अरे ठीक। अरे ढंग से देख, अभी जो वेक्टर पढ़े रहे थे क्या वही आ गया क्या? एक वेक्टर अगर ऐसा, दूसरा वेक्टर ऐसा, तो ये परिणामी वेक्टर होता है। तो रियल में मुझे विस्थापन नहीं, मुझे परिणामी वेक्टर चाहिए जो विस्थापन का कार्य कर रहा है। विस्थापन अगर मुझे चाहिए तो क्या मुझे वही आर चाहिए। और आर का सूत्र क्या होता है? a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। नहीं आया? थीटा कितना? थीटा बेटा यहाँ 120 भी है। तू भाई बता, सुनील नाम, सुशील नाम, पता थीटा क्या रखूँ? 60 रखूँ 120 रखूँ? क्यों? थीटा होता है दोनों वेक्टरों के बीच बना कोण। दोनों वेक्टरों के बीच बना कोण। 120 की 60? सोच ले, फिर न गए ना। दोनों वेक्टरों के बीच बना कोण 120। कुछ लोगों का तो है ना। अच्छा ठीक, बैठ जा भाई, बैठ जा। इसका तीर ये डायरेक्शन ये, और ये डायरेक्शन ये है, ये। तो बता ये वाला कोण लिया जाए कि ये कोण लिया जाए? ये लिया जाए। अच्छा बेटा तू तो एकदम ऑप्शन है कि बाहर निकल गए। अच्छा ठीक, मैं एक लाइन ऐसे खींच दूँ, एक लाइन ऐसे खींच दूँ, दूसरी लाइन ऐसे खींच दूँ। बता कोण ये वाला होता है कि ये वाला? दोनों, अब वेक्टर ना बोलो नहीं तुम जान ही नहीं पाओगे। दोनों तीरों के बीच बना कोण। ये तीर है, ये तीर है, ये वाला। अच्छा बता ये किसके बीच बना कोण? ये तो पुछ हो गया यार, ये तीर हो गया, तो इनके बीच बना कोण थोड़ी लेना है। नहीं है तो मैं 60 लूँ 120। हाँ कहाँ 60 अंश का मान? अच्छा ए का मान कितना? 500, मतलब ए ही लिखे ले रहा हूँ, या तुम्हारा ए ही लिख लूँ क्या मतलब? बी का मान कितना? तो क्या इसको भी ए लिख लूँ? +2। ए का मान ए, बी का मान बी ए, और cos 60 का मान मेरे हिसाब से 1/2। ये और ये कट गए ना, कटे 1/2, 2 से 2 कट गया। कितना लिखा है? a²। ये कितना लिखा है? a²। ये कितना लिखा है? तीनों जुड़ गए तो 3a²। तो 3a² को क्या √3a लिखा जा सकता है? अंडर से बाहर a कर लो, तो √3। a का मान कितना है? 500। a का मान कितना है? तो इसका उत्तर कितना आया? 500 √3 मीटर। ये इसका विस्थापन। कितने लोगों को बात समझ में है? सदिश योगा चल रहा है, सदिश योग। अरे चल रहा है, चलिए ठीक है। देखा, कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में क्या बेटा फ्लैश जला दूं? बेटा तू उसकी चिंता न कर, अगर तू नहीं बताया तो तुझे सब झकाझक दिखेगा।
8 पाएगा तुझे दुनिया गोल गोल नजर आएगी, और तुझे उस दिन फील आएगी कि नहीं पृथ्वी गोल है। हाँ, ये समझ में आया बेटा? छापना है ना, छापो, एक बार घर में ट्राई करना। सवाल इसका अगला अच्छा है। अब मुझे कहाँ पर चाहिए? क्यू पर। अरे कहाँ चाहिए? क्यू पर। अच्छा अब मुझे बता, या यहाँ चाहिए तो बता दूरी कितनी? 500 500 500। दूरी तो एकदम कन्फर्म है सबको, 1500 क्लियर है एकदम, 1500। अब देख इधर, लेकिन विस्थापन तो अब ये वाला होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? पक्का? अच्छा बता, इसकी वैल्यू कितनी आई थी? 500√3 आई थी, नहीं आई थी? इसकी वैल्यू कितनी है? 500। इसका मतलब इस वाले वेक्टर से इस वाले वेक्टर को जोड़ दूं तो क्या ये वेक्टर मिल जाता? ये उत्तर हो जाता? नहीं होता। अब यार हमें चाहिए, जब जोड़ना होता है तो हमें चाहिए होता है थीटा, जो महत्वपूर्ण है। थीटा क्या होता है? दोनों वेक्टरों के बीच बना कोण। मतलब यहाँ तो हमने 60 ले लिया था, बता यहाँ कितना लिया जाए? 60। अच्छा बता किसको किसको जोड़ रहा है? ये वाला मतलब जो इधर है और ये वाला जो इधर है, तो अब ये 60 है क्या मालिक लोग? अरे भाई इनको जोड़ रहे हो क्या? चित्र तो अब ये है ना, एक सदिश ये है और दूसरा सदिश ये है, जिनको जो आप जोड़ रहे हो, तो इनके बीच का कोण चाहिए ना। तो बताइए कितना कितना है? कैसे समझ गए? दिख रहा है, आंख में स्कैनर लगा क्या है, तो जैसे आप लिखते हैं हम स्कैन करें। अच्छा ठीक, ये कोण कितना था? 60। ये कितना था? क्या ये भुजा बराबर ये भुजा, दोनों 5 500, तो क्या ये कोण बराबर ये कोण? अरे बोल यार, बताइए कितना? 30। ये कितना? 30 30। अरे बता, ये जो शीर्षा विमुख टाइप का तुम्हें दिख रहा होगा ना, ये कितना? तो मुझे पूरा कोण चाहिए था, तो बता इस बार थीटा कितना है? अगर थीटा है इस बार 90, अरे है तो मैं लिख दूं a² + b² + 2ab cos 90। cos 90 का मान तो क्या यहाँ से लेके यहाँ तक 0 हो गया? बता कितना आया? √a² + b²। a का मान बेटा बता, a का मान बता, ये है कि ये, इसमें आप स्क्वायर जोड़ रहे हो, तो क्या 500 √3 नहीं आया, प्लस ये कितना लिखा है? 500। अब बताया अगर मैं ऐसे करके क्या दोनों से 500 का स्क्वायर कॉमन ले लूँ क्या? मतलब ऐसे करके मैं लिख सकता हूँ 500 का स्क्वायर कॉमन, और अंदर जो बचता वो यहाँ बचता √3 का स्क्वायर बचता, मतलब 3, और प्लस यहाँ 1 का स्क्वायर बचता, तो 1। क्या मैंने सही लिखा है? नहीं है, ये 3 √ से 3 कैसे 3 हो गया? समझ में ना, स्क्वायर भी तो था। क्या इसको मैं √ से बाहर लिख सकता हूँ? तो बता 500 का स्क्वायर आता कि केवल 500 आता? तो इसको मैं लिख सकता हूँ 500, और ये मेरे हिसाब से 4 लिखा है, तो 4 को हम लिख सकते 2। ये टोटल दूरी कितनी होती? 1000 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक की 1000 मीटर। अरे आया? अच्छा वैसे कॉमन सेंस लगाओ, थोड़ी कॉमन सेंस से भी ये सवाल हल हो जाता है। ठीक, अब मुझे ये वाली दूरी चाहिए। अरे चाहिए, ये दूरी तो चाहिए। बता फिर अब ये 500 कैसे है, थोड़ी निकालो। अच्छा देख ऐसे कॉमन सेंस से लगाते, देखो उत्तर की जांच कर ले। ये कोण कितना है? पक्का? ऐसे ऐसे करके मिला लो। ये कोण कितना है? 120। तो ये कितना है? ये कितना है? अब कुछ लोग तो बोलने वाले होंगे कि सर जरूरी थोड़ी है, यहाँ 70 कर लो, यहाँ 50 कर लो, तब भी 120 आता है। 60 है 60 कह लिए, क्वेश्चन तो बनता है ना यार, क्यों भाई? पक्का? अच्छा ठीक, क्या ये भुजा आपस में बराबर है? अरे है, ये भुजा आपस में बराबर है। क्या ये उभयनिष्ठ है?
दो चीजें मैच कर गई। तीसरा, दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम प्रूव करना है। दोनों त्रिभुज तुम्हें दिख रहे हैं, त्रिभुज ही नहीं दिख रहा है यार। फिर से कौन से? हाँ हाँ, अच्छा पूरा कोण कितने का बनता है? अब शायद समझ में आ जाए। क्या 360 ये सभी भुजाएं बराबर हैं? तो क्या इनके द्वारा जो केंद्र पर आंतरिक कोण है क्या वो भी बराबर है? तो 360 में यदि कितने भागों में टूटा है पूरा? 6। अगर 6 भागों में बांट दूं तो एक कोण कितने का? इसका मतलब ये कोण कितना है? तो ये कोण कितना है? 7। क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं? भाई ये भुजा बराबर ये भुजा, पहला। दूसरा उभयनिष्ठ, दोनों त्रिभुज दिख रहे हैं ना? लिपट गए वाला, ये दो त्रिभुज अब और नहीं दिख रहे तो मूल पटको का यार। ये बराबर ये, क्यों? 500 साइकिल ऐसे ही चला रहा है। ये उभयनिष्ठ, ये 60 बराबर 60। अरे है तो क्या इसके कोण आपस में बराबर? क्या ये कोण इस कोण के बराबर? क्या ये कोण इस कोण के बराबर? तो क्या 120 था तो क्या अब 2 बराबर भागों में बांट दूं? अब वो ना बांटे। हाँ तो ये 60 ये 60। हाँ ये ऐसे करके मिला था, ऐसे करके मिला था, ऐसे करके मिला था। और बताया कि अगर ये 60 ये 60 ये 60 तो बताया कैसा त्रिभुज कितना? ये 500 था तो ये बेटा कितना? अरे लिख सकते ना, ये भी 500। अरे है क्या? ये भी समबाहु हुआ है, सब समबाहु हुआ है। 1 2 3 4 5 6 6 के 6 त्रिभुज समबाहु हुए हैं। अब एक तो ना प्रूव करवाओ मुझसे। तो ये कितना? तो यहां से यहां तक ये उत्तर है। अरे है, कॉमन सेंस से भी हल हो जाता, लेकिन हमने नहीं हल किया क्योंकि हम पढ़ रहे हैं वेक्टरों का योग, तो मैं योग से हल कर रहा हूं। एक बार आप हल करिएगा, ना है फिर से पूछे। ये सवाल क्वेश्चन आपने लिख लिया था ना, लिख लिया था ना पूरा। एक बार ट्राई करिएगा, ना है तो वीडियो बन ही गया है, परेशान ना होइए। वीडियो देख लीजिए, ना है कल फिर पूछना और आगे लिखो। समय हो गया क्या? हाँ लिखो फिर अगला क्वेश्चन। हाँ लिखो लिखो लिखो। हाँ क्वेश्चन 1 और लिख लो। क्वेश्चन 1 आज करा लें, कल से गुणा और भाग पढ़ेंगे। आज घटा हो जाए, कल से गुणा और भाग। लिखिए बेटा एक और, एक क्वेश्चन और लिख लो। बोला जाए अच्छा सा गंदा सा? चल ठीक। ये वेक्टर 5 न्यूटन, ये 10 न्यूटन। ये न्यूटन बार बार लगा रहा हूँ, इससे तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत, केवल इसलिए न्यूटन लगा रहा हूँ जिससे आप समझ जाओ कि सदिश है। ठीक है, मैं सदिश लिखना चाह रहा हूँ, सदिशों को जोड़ा चल रहा है। बल एक सदिश राशि है। यहाँ और कुछ लिख लो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मात्रका ही बड़ा हो जा रहा है। त्वरण लिखा, त्वरण भी एक सदिश राशि है। अरे बोल यार, इसका मतलब ये 5 न्यूटन, ये 10 न्यूटन, ये मान लो लिखा है 20 न्यूटन। कितना लिखा? बता, यप का वेक्टर क्या लिख दिया जाए? यप का वेक्टर विकल्पी टाइप का है बेटा, बिना हल किए सोचना है। यप का वेक्टर क्या लिखे? ऑप्शन दे दूं क्या? चलिए ठीक, मैं लिख दूं -10i + 20j, दूसरा -5i + 20j + 5i + 20j -5i - 20j। ABCD। भाई इधर सबको बोलना है यार, ए भी नहीं आ रहे हैं। बताए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ABCD। ये बल है, ये बल है, क्या घटेंगे? क्या विपरीत बल है? घटेंगे नहीं घटेंगे? बता 5 बचा किधर? इधर की इधर तो प्लस का कि माइनस? आई की जे, इसका मतलब माइनस का 5 होना चाहिए। ये है और ये है। अरे ठीक, मतलब इनमें से कोई एक सही होना चाहिए।
बता ये इसका तो कोई विपरीत में आ ही नहीं, तो क्या है प्लस का 20 है, प्लस का माइनस आई जे के जे। तुम्हें बात समझ में आ रही है? ये उत्तर फिर से अब केवल वो पीछे दो बैठे जो हाँ, ये लिखा 20 जे, कितना लिखा? ये लिखा 10 जे, ये लिखा 2 जे, सॉरी कहा जे लिखे पड़े, न्यूटन है यार। दो न्यूटन। यप का वेक्टर क्या लिखे? ऑप्शन दे फिर से, ऐसे ऑप्शन मांग ले तो कितना? ठीक है मैं ऑप्शन दिए दे रहा हूँ। ऑप्शन नहीं हो गया क्या? ये निपट गए, नहीं आया, और ये घट गए तो प्लस का 10 बचा, 10 जे उत्तर नहीं है। ठीक, एक और वाह वाह वाह। ये इधर पे 20 न्यूटन कितना, ये इधर पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, बताइए अब नेट बराबर कितना लिखे? यब नेट 20 आई प्लस 10 जे, 20 आई माइनस 10 जे माइनस 20 आई, ए बी सी डी ए सही है, सही है, बी इधर थोड़ी, ए पहले बात पूरी सुन लिया करो। क्या ये इससे जुड़ सकता है? देख ऐसा क्वेश्चन है, देखना मान लो एक वो जो है टोकरी में, क्वेश्चन थोड़ी सुनना है, क्या है कह रहा है, एक टोकरी में 20 आम है और 10 अमरूद हैं, फिर मैं कहूँ कितने आम हैं? कुछ लोग 30 कह दिए होंगे, जब जोड़ जाए बराबर नहीं बात समझ में। अरे आया मैंने क्या पूछा था भाई, इधर बल लगाया इधर तोरण लगाया, फिर मैं कहूँ कितना बल है, तो बल तो यही है ना, तो ये तो गलत है क्या? ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सही है। अरे आया ये इससे नहीं जुड़ेगा। चलिए कल हम लोग वेक्टरों को गुणा पढ़ेंगे, ठीक है।